जब तक सत्ता हमारे पास नहीं आएगी, सत्ता की सर्वोच्च चाबी हमारे पास नहीं आएगी, तब जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का जो तो लड़ाई बहुत बड़ी है। हम लोग योद्धा कौम है, और ये जो 800 साल का गैप आ गया, इसमें ऐसा क्या हुआ कि आज हमें बताना पड़ रहा है अखिलेश कि हमारे भी राजा महाराजा हुआ करते थे। तो इस गैप को भरना है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पासी समाज के दिग्गज नेता स्वर्गीय धर्मवीर पासी जी के बेटे जो हैं, उन्होंने महाराजा बिजली पासी जी की जयंती पर एक ऐसे भाषण दिया दोस्तों जो सबको हिला के रख देगा। दोस्तों, उन्होंने बताया किस तरीके से हमें सत्ता हासिल करनी है पासी समाज के लिए। जब तक उन्होंने बताया कि जब तक हम सर्वश्रेष्ठ सत्ता हासिल नहीं कर लेते तब तक पासी समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। ये सत्य बात है। और तो देखिए पूरा वीडियो। महाराजा बिजली पासी जयंती के कई कार्यक्रम इलाहाबाद ही में हो रहे हैं। किसी ने हमसे कहा पहले वहां होता था, अब यहाँ हो रहा है। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, और इसकी श्रृंखलाएं गांव-गांव जाएं, तो ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि कोई टूट हुई है, बल्कि टूट नहीं हुई है। मैं तो कहूँगा ये सुराव में शुरुआत हुई है, तो विस्तार हुआ है इस चीज़ का। तो मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, और जिन्होंने भी इस आयोजन में पृष्ठभूमि में रह के अपनी भूमिका अदा की है, मैं उनको विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं। ये एक विचार गोष्ठी की भी है। यहाँ पर ये बात भी नहीं होनी चाहिए प्रधान जी कि सिर्फ हम आए और गाने सुने, बिरहा सुने और फिर चले जाएं। एक कान से सुने, एक कान से चले जाएं। आज हम जब यहाँ से जाएं तो कुछ ले करके जाएं, और ये संकल्प लेकर के जाएं कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, बल्कि हमें खुद को इतना आगे बढ़ाना है कि एक दिन हम प्रदेश ही नहीं और देश का नेतृत्व करें। और इसी का अभाव है। जब तक सत्ता हमारे पास नहीं आएगी, सत्ता की सर्वोच्च चाबी हमारे पास नहीं आएगी, तब तक जो है अभी बहुत कुछ आगे किया जाना शेष है। जब बिजली पासी का जो शासन काल था, वो सिर्फ पासियों से तो नहीं चला। वो भले वो पासी महाराजा थे, लेकिन उन्होंने जो शासन लखनऊ और अवध में चलाया, जो उन्नाव, सातनकोट और तमाम जगह ये जो पूरा शासन चला था, ये भारत की मूल निवासी और आम जनता और सब धर्म और सब लोगों को लेकर के, सब फिरकों को लेकर के उन्होंने राज किया था। तो हमें किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी है। आज ये यहाँ पे हमारे पासी भाई एकत्र हुए हैं, मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि हमें अपने को उठाना है, हमें अपने को फिर से महाराजा सातन पासी, बिजली पासी के स्तर पे ले जाना है, उस व्यक्तित्व को उठाना है, ताकि हम सब समाज को एकत्र करके और उनका नेतृत्व करें और भारत को एक बढ़िया, सुसंपन्न और शक्तिशाली देश बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। कभी कभी जब आरक्षण के बारे में बात चलती है कि अब आरक्षण की आवश्यकता क्या है, बहुत तो संपन्न हो गए हैं सब, तो मैं कहता हूं कि नहीं, आरक्षण तो सिर्फ एक सांकेतिक स्थिति है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हमें संघर्ष करना है। ये मानसिकता आपको दिखती होगी तब जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और वहां पर हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा। क्यों नहीं बुलाया जा रहा है आप समझ सकते हो। विधायक जी हैं सामने, आपने भी सदन में, भले हम लोग सांसद विधायक हो गए, लेकिन आप भी सदन में रहे, हम भी सदन में रहे हैं। कहा जाता है कि अरे ये सब तो गांव में होता है, जातिवाद ऊपर नहीं होता, लेकिन आप भी सदन में रहे, हम भी सदन में रहे हैं। हर पल एहसास कराया जाता है कि आप क्या हो। से आज जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का जो दलित शोषित मूल निवासी है, आज वो स्वतंत्र होकर के भारत में सांस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें तो लड़ाई बहुत बड़ी है। और जिस कारण से भी ये जो गैप आ गया, क्योंकि हम लोग योद्धा कौम हैं, और ये जो 800 साल का गैप आ गया, इसमें ऐसा क्या हुआ कि आज हमें बताना पड़ रहा है अखिलेश कि हमारे भी राजा महाराजा हुआ करते थे। तो इस गैप को भरना है, और इस गैप को भरने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ा मंत्र दिया है। उसको कहीं ना जाइए, सिर्फ उस मंत्र को फॉलो करिए। शिक्षित हो, संघर्ष करो, एकत्र रहो, एक होकर के काम करो। आज अंतिम बात कह के कि साजिश बहुत गहरी है। ये साजिश आज की नहीं है, ये साजिश सदियों की है। और ये साजिश इस तरह भी है कि विधायक जी, ये साजिश ऐसे कुछ यूं चल रही है कि हम सब के जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, कुल मिला के 70-80% हैं, इन सब में स्वाभिमान पैदा किया जा रहा है। बहुत ही अचंभित बात करने, क्योंकि आपको लगेगा ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है, स्वाभिमान पैदा किया जा रहा है। स्वाभिमान कुछ इस कदर पैदा किया जा रहा है
कि हम इतने स्वाभिमानी होते जा रहे हैं कि एक साथ जिन्होंने हमें सताया, हम सब सताए हुए लोग हैं एससी और ओबीसी, लेकिन आज हम एससी और ओबीसी अपने को एक दूसरे को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। ये जो टूट हो रही है, ये टूट उनके लिए सफलता है और हमारे लिए असफलता की निशानी है। ये टूट नहीं होनी चाहिए। भारत में दलित नेता जगजीवन राम जी थे और उसके बाद स्वतंत्र भारत में मसूरिया दिन जी थे, हमारे पिता धर्मवीर जी थे और तमाम और नेता हुए। इसके बाद कांशी राम जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाया। बहुत से लोगों ने अपना संघर्ष किया, लेकिन उस समय काफी एकता थी। अब टूट हो रही है और ये टूट बहुत खतरनाक है। ये टूट इस गहरी साजिश के अनुसार है कि जब उनको लगा, 15 या 20 वालों को लगा कि ये 80 से बड़ी लकीर तो हम हो ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ये साजिश रख दी कि सब में इतना स्वाभिमान भर दो कि सब एक दूसरे से नफरत करने लगे और सब एक एक दो दो में बढ़ जाएं। हम तो 20 ही हैं, हम तो राज करेंगे ही। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। सिर्फ हमको आपस में ही अपने विवादों में नहीं फंसे रहना है। ये मंच हमें पासी समाज को और इस देश को सशक्त बनाने का माध्यम होना चाहिए। इसी सब अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी बहुत कुछ आगे किया जाना शेष है। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं अंत में यही बात करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पासी समाज जिंदाबाद, महाराजा बिजली पासी जिंदाबाद।